हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे अपने नए यूनिट के बारे में। और ये जो नया यूनिट है ये स्पेशली बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। उनका जो फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कराया हुआ है और सेकेंड यूनिट फिनाल का कंप्लीट कराया हुआ है। देन आफ्टर अब हम जो यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं वो रीअरेंजमेंट का करने वाले हैं, ठीक है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने आप इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले समझ लेंगे कि ये जो रीअरेंजमेंट है किसके लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिशियरी है नीट के बच्चों के लिए, उनका फाउंडेशन क्लियर होगा। जेई के बच्चों के लिए नॉट इवन फाउंडेशन, इट इज मोस्ट सर जेई के बच्चों के लिए क्या है, जेई के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आईआईटी जेम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये रीअरेंजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट। को इसमें कुछ जो कि बीएससी फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस में दिया हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, रीअरेंजमेंट है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो रीअरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है। जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या है, समझिए। रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज बाय द माइग्रेशन ऑफ एटम ग्रुप बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इनका जो जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो इनका कहना चाहते हैं कि किसी सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी सेम मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स का, ग्रुप्स का, एटम्स का माइग्रेशन शिफ्ट होना ही कहलाता है रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। शिफ्ट हो कि जो उसके मॉलिक्यूल में जो चेंजेस आते हैं वही रीअरेंजमेंट कहलाता है। फिर से समझिए इसको आप, वापस से समझिए। जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में उसके बॉन्ड्स का, ग्रुप का, एटम का शिफ्ट होना। जब शिफ्ट हो कि जो मॉलिक्यूल में चेंजेस होंगे, जो बदलाव आएंगे, वही कहलाता है रीअरेंजमेंट, ओके। तो रीअरेंजमेंट आपको क्लियर हुआ। देखिए प्रोड्यूसिंग आइसोमर, उसका आइसोमर देता है। आइसोमर आपको पता है क्या होता है, जिसका केंद्रीय फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। विदाउट, अब देखिए ओरिजिनल कंपाउंड विदाउट एडिंग या रिमूविंग ऑफ द एटम, ठीक है, बिना ऐड किए हुए, बिना रिमूव किए हुए किसी एटम्स को रीअरेंजमेंट कंसीडर होता है, ठीक है ना। समझते हैं इसके बारे में। देखिए इट हैपेंस, ये होता है विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल में, या इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज कहते हैं इसको। इट इज आल्सो नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज, किसी सेम विद इन मॉलिक्यूल में होता है। देखिए विद द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम बट द कनेक्टिविटी चेंज, ठीक है। मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला सेम रहता है, फिर कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है। कनेक्टिविटी इन द सेंस जो एटम यहाँ पे जुड़ा रहेगा तो वो एटम यहाँ से जुड़ जाता है, दैट्स क्लियर। अब देखिए ऑफन इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, रेडिकल, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल कार्बो, कार्बेनायन, कार्बोकेटायन, रेडिकल। कार्बोकेटायन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर रेडिकल पर इतना होते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए रसायन विज्ञान में, अच्छा इसका हिंदी मतलब आपको समझाना चाहते थे, इसीलिए हम इसको पीडीएफ में ऐड किए। रसायन विज्ञान में रीअरेंजमेंट का मतलब है एक ही अणु या यौगिक के अंदर, सबसे बड़ी चीज है कि ना, एक ही अणु, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कहीं भी कितनी छोटा सा वर्ड यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। समझिए इसके बारे में। यौगिक के अंदर परमाणु या परमाणु के समूह अपनी जगह बदल लेते हैं। कौन कौन, समूह हो या बंध हो या फिर परमाणु हो, ये अपनी क्या करें, अपनी जगह बदल लेते हैं, ढांचा बदल जाता है, लेकिन परमाणु, लेकिन अणु ही रहता है, नया समायोग बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया है कि घर में फर्नीचर को इधर उधर करने से घर तो वही रहता है लेकिन सजावट बदल जाती है। कितना स्माइल है इनके अंदर, होता है ना। आपकी भी रियल लाइफ में स्माइल होता होगा जब आप रूम को चेंज करते हैं, कभी आते हैं लगते हो वाह क्या रूम बना है, ऐसा ही मेरा था। उसी लाइक ये भी खुश हो रहे हैं। चलिए खुश हो लेने दीजिए। खुश होने की रीजन है ना, आगे इतना हार्ड हार्ड वो आएगा रीअरेंजमेंट, तो वो खुद दुखी हो जाएंगे। अब देखिए इनके बारे में समझते हैं क्या हमको रीअरेंजमेंट पढ़ना है और सिलेबस में क्या है, ठीक है ना। वैसा भी हार्ड नहीं, बस इनका नाम बड़ा 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 है। देखो ना, आप इनको देखो, पीनाकोल, पीनाकोलिन, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेंजोन रीअरेंजमेंट, फिर बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, फेवरस्टी रीअरेंजमेंट, हॉफमैन, कर्टियस, स्मिथ, बेयर विलीजर्स रीअरेंजमेंट, प्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होने वाला है, मैं इसको अभी क्लिक कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। बेंजलिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाफमैन इंपॉर्टेंट होने वाला है,
टर्टियस इंपॉर्टेंट होने वाला है, और स्मिथ रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। तो जितना हम अभी बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी के लेवल से। ठीक है ना। तो बीएससी के लेवल से आप कितना है टोटल, 3, 3 to 6, 3 to 9, 9 है। ठीक है ना। टोटल 9 रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 सिलेबस 6 रीअरेंजमेंट आप रेडी करिए, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। इतना चांस है 100% होता है कि 6 रीअरेंजमेंट में से आएगा आपको क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम पीनाकोल और बेंजिक एसिड रीअरेंजमेंट को समझेंगे। ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और आपको समझ में आएगा कि हाँ पीनाकोल रीअरेंजमेंट जो हमने पढ़ा था वही है। चलिए देखते हैं वही है कि नहीं है। देखिए पीनाकोलिन, अब इनका जो पीनाकोलिन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है ना। वो साइंटिस्ट अपने हिसाब से रखे हैं, इनका मतलब बताया है। पीनाकोल क्या मतलब है कि कोई मतलब कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के, एडजेसेंट मतलब पास कार्बन के पास रखा है, इसको पीनाकोल बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको पीनाकोलिन को क्या बोल रहे हैं, पीनाकोल को देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा इसका। ठीक है। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, यही सेम इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है। पिनाकुलिन इनको बोल रहे हैं। देखिए इसी को बोल रहे हैं कीटोन का फॉर्म है। ठीक है। अब आगे समझते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं पिनाकोल क्या कहलाता है। ये था पिनाकोल। देखिए ये जो पिनाकोल रीअरेंजमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जब तक आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा आप मैकेनिज्म नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करिए, अगर यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत बताया जाएगा रट लिए, रटना है जैसे भी है, आपको एटलीस्ट पास होना है और समझना है। अगर हमको रट की कोई चीज़ अच्छी समझ में आ जा रही है तो आप उसको रटिए। ठीक है ना। और वो 4 लोग कहाँ गए पता नहीं, जो कहने वाला है कि आप रट के पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बस आपको मोटिव, आपका मोटिव ये होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। एनी हाउ किसी भी तरह से होना चाहिए। जस्ट लाइक आप समझते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट को। ठीक है ना। देखिए ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या कहता है, ये क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट। वन सेकेंड, ये क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। मतलब इसमें ना एसिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है रिएक्शन को कैरिड कराने के लिए। जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया आपको, कितना झूठ बोला जाता है डिफिनेशन में, बताया गया ना, इसमें कुछ ऐड नहीं होता है, ना ही ऐड होता है ना ही रिमूव होता है। ठीक है ना। ना ही ऐड होता है ना ही रिमूव होता है, उसे रीअरेंजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कह रहा है कि एसिड कैटलिस्ट बस नाम बड़ा कर दे रहा है, काम उन्हीं का वही है कि ऐड कर रहे हैं, बस नाम बड़ा कर दे रहा है। चलिए देखते हैं जो नाम बड़ा कर दिया। एसिड कैटलिस्ट मॉलिक्यूल के रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसे। मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन विच डिविजनल डाइयाल जैसे बताएंगे इसका मतलब देख लीजिए। पहले ये मतलब देख लीजिए, कोई पास कोई कार्बन है ना, उसके पास OH होता है। ठीक है ना। दिखाई दिया आपको, OH होता है, पास कार्बन के पास OH होता है, उसी को बिसिनल कहते हैं। बिसिनल मतलब पास वाले में। देखो 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन, पास कार्बन के पास 2 OH ग्रुप होते हैं, अंडर वो प्रोटोनेशन। अब इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, जब इसका हम प्रोटोनेशन कराते हैं लॉस ऑफ वाटर होता है और माइग्रेशन ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप, और एल्किल या एरिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है एडजेसेंट कार्बन के पास। ठीक है ना। उसका देखो लॉस ऑफ वाटर 3 तरह का इसमें प्रोसेस हो रहा है। प्रोटोनेशन होगा, पहले इनको प्रोटॉन दिया जाएगा, उसमें से वाटर लॉस होगा, देन आफ्टर माइग्रेशन होगा किसका, एल्किल का माइग्रेशन होगा दूसरे कार्बन के पास, तो ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। वन कार्बन टू नेबरिंग, मतलब ये क्या कर रहा है, एल्किल या एरिल का ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ से, एक कार्बन से पास वाले कार्बन के पास। ठीक है ना। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एक कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे जिससे कीटोन कहते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये कीटोन बना लिया। दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू वर्क ऑफ द, अच्छा, जर्मन केमिस्ट विलियम रोटफोर्ड एंड फिटिंग, who first described it in the 1860। तो इन्होंने क्या किया था, इनको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, कब किया था, 1860 में किया था। ओके। अब समझते हैं इनके बारे में क्या डिस्क्राइब किए थे, थोड़ा देख लिया जाए। पेनाकोल इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड बताए थे विच हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पेनाकोल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये पेनाकोल इज द कंपाउंड विच हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ईच अटैच टू डिविजनल कार्बन एटम, जो दोनों क्या है,
बिस्नल कार्बन एटम के साथ अटैच है। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है ना, ये बिस्नल कार्बन के साथ अटैच है। नाउ अब देखिए फिनाकोल इज अ 3,3 डायमेथिल 2 ब्यूटोन ब्यूटोन, ठीक है ना, ब्यूटेनोन, ठीक है। आप समझिएगा 3,3 डायमेथिल, 3,3 डायमेथिल, 3,3 डायमेथिल है, देखिए 1 2 3 3 डायमेथिल है ब्यूटेनोन, ठीक है। अब समझिएगा फिनाकोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन होता है, पिपरमिंट की तरह अडोवा देता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इसका जनरल रिएक्शन है, इसका जनरल रिएक्शन क्या बताया गया है, ये है फिनाकोल, फिनाकोल मतलब कार्बन कार्बन, इसके पास देखो 4 कार्बन का सीरीज है, इसके पास देखिए आप यहाँ पे 1 2, इसको 1 2 डाई या 1 2 डायमेथिल दिया गया है, एल्किल दिया गया है, इसको एसिड के प्रेजेंस में कैटालिस्ट एसिड कैटालाइज के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, फिनाकोल मिलता है, ठीक है ना। अब ये मिला और उस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन H2O क्या हो रहा है बाहर। चलिए अब रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये तो था, देखिए आपको ये याद करने की जरूरत है, इसको आपको याद करना होगा, तभी आप मैकेनिज्म को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिनाकोल रीअरेंजमेंट में 3 टर्म होगा, पहला टर्म क्या होगा, प्रोटोनेशन कराया जाएगा, उसको प्रोटॉन लो भैया प्रोटॉन ले लो, अब उसको प्रोटॉन आप दे दिए। दूसरा में आपको क्या कराना है, दूसरा में कराना है लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तीसरा में क्या है, तीसरे स्टेप में इनकी जो मेथिल ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है, तीन में से कोई भी हो सकता है, वो ग्रुप क्या होगा तो उसका हम माइग्रेशन कराएंगे। कहाँ माइग्रेशन होगा, पास वाले कार्बन के पास होगा। जैसा कि ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ ना, मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिज्म के बारे में। देखिए इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म हो रहा है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ फिनाकोल रीअरेंजमेंट, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, प्रोटॉन दिया जा रहा है। प्रोटॉन कहाँ से मिलता है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। देखो एसिड की जगह पे आप H2SO4 कोई एसिड ले सकते हैं या फिर HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो बेसिक बेस्ट होता है H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन। यहाँ से H+, क्योंकि आपको पता है ना एसिड एसिड क्या होता है, एसिड H+ आयन देता है, तो यहाँ से H+ आयन इसको गया, इसको हटाइए यहाँ से 2 सेकंड के लिए। देखिए H+ आयन, अब देखिए जो इसका OH है ना, अभी अपने पास जो फिनाकोल था, फिनाकोल के पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O इसके पास लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर से अटैक करेगा इसके पास, ठीक है ना। अब इसके पास अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैक कर देगा, तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो H+ है वो ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है ना, ओके, ये ऐसा अपने पास बन गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर था, ये देखिए देखो जो वाटर है, इस वाटर को हम रिमूव करेंगे। जब हम यहाँ से इस वाटर को रिमूव करेंगे, ये जब वाटर बाहर जा रहा है तो जा कौन रहा है यहाँ से, तो ये दे कौन रहा है, कार्बन, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या बाहर हो गया, वाटर। तो हमने क्या बताया सेकंड स्टेप में, लॉस ऑफ वाटर, वाटर तो लॉस हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप टू द एडजेसेंट कार्बन। अब उस एडजेसेंट कार्बन के पास देखो हो जा रहा है, देखो शिफ्टिंग ऑफ मेथिल ग्रुप टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये होता है कार्बोकेटायन। मैंने आपको कभी रिएक्शन में बताया हुआ है कि जो कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बन आयन होते हैं और फ्री रेडिकल होते हैं, ये बड़ा रिएक्टिव टाइप के इंसान होते हैं, इनको तुरंत चाहिए होता है, तुरंत किसी के साथ रिएक्शन करेंगे। जितना समय हम आपको बता रहे हैं ना, कितना कार्बोकेटायन बन गया होता। अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए ये कार्बोकेटायन है ना, ये कार्बोकेटायन, अब यहाँ का जो CH3 है मेथिल ग्रुप है, मैंने बताया ना इसका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग होगा। अब ये जो मेथिल ग्रुप है वो नियरेस्ट कार्बन के पास, एडजेसेंट कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और ये अपना बांध लेकर बाहर हो जाएगा। जब ये बांध लेकर अपना बाहर हो जाएगा तो फिर इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक। अभी मेथिल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर मैंने बताया कि देखो फिर से ये आ गया, ये फिर से आ गया तो ये फिर से रिएक्टिव होगा। जब रिएक्टिव होगा तो आसपास खोज रहा है, क्या करे, ये फिर से यहाँ होगा तो यही प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसको प्रोडक्ट बनाना है। देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें देखो डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन इन द सेंस प्रोटॉन को बाहर निकलना, प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब प्रोटॉन बाहर निकले कहाँ से निकलेगा, OH के पास, देखो ना OH में कुछ इस तरह से बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। अब इसके पास होता है, अब ये जब अपना यहाँ से बाइंडिंग होती है, अपना बाइंड यहाँ देगा तो ये भाई साहब फ्री हो जाएंगे, H+ फ्री हो जाएगा। जब ये बाइंडिंग देगा तो हमारा कुछ इस तरह से बाइंडिंग बनेगा, ठीक है ना। तो ये कीटोन बन गया ना जी। अब देखिए ये हो गया कीटोन, कैसे कीटोन हो गया, कीटोन हो गया मतलब ये R, ये भी R है तो RCO
आर, दिस इज योर कीटोन, जिसे मैंने बताया पिनाकोलोन है। क्या है? पिनाकोलोन। अब H प्लस बाहर हो गया, तो जैसा कि आप रटे हुए हैं ना, समझे हुए हैं ना, क्या समझे हुए हैं? कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में तो भाग तो लेता है। तो रिएक्शन में क्या करता है? रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बस सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, घटा देता है। दो तरह के कैटलिस्ट पाए जाते हैं, तो ऐसा ही है। तो ये रिएक्शन में देखो एटलीस्ट बाहर हो गया ना। अभी देखो शुरू में आया था ना, शुरू में आया था कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है ना। अब चला गया, हम जा रहे हैं, प्रोडक्ट बदल गया। क्या प्रोडक्ट बदल गया? पिनाकोलिन बन गया, ठीक है ना। दिस इज वेरी सिंपल, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। सिंपल लग रहा है ना? बहुत से सिंपल लगना चाहिए, तो क्या पढ़ रहे हैं? चलिए ठीक है, देखिए। एक सेकेंड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आप यहाँ पे क्या करिएगा? प्रोडक्ट खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। अब इस एल्किल की जगह पे आपको जो समझ में आया, आप डबल फिनाइल कर लीजिएगा, दो दो फिनाइल कर लीजिएगा। दो दो फिनाइल करेंगे तो अब एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं लग पाएगा कौन सा कहाँ पे शिफ्ट हो गया। हालांकि आइडिया तो मिल ही जाएगा, शिफ्ट होना है एटलीस्ट। देखिए आपको इसको करना है, ठीक है ना। आप इसको करिएगा और समझिएगा, जैसा भी आपको बनाने का मन करे, जो भी पिनाकोल बनाने का मन करे, वैसा पिनाकोल बना के पिनाकोलिन बनाइए, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया, ये तो इनका पहला था। देखिए इस मैकेनिज्म के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए कितना इजी रिएक्शन है, थोड़ा सा अच्छा लिखने के दिखाने के लिए। देखो ना, ये आपका H2SO4 है। इस H2SO4 का जो NH है ना, ये ट्रांसफर होता है किसके पास? इसके पास। जब इसके पास ट्रांसफर हो गया तो वाटर एक्स्ट्रा हो गया, ये वाटर को बाहर निकालना है। वाटर बाहर निकल गया तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया। जब इसके पास प्लस चार्ज आ गया तो बगल वाला मिल गया, तो भैया प्लस चार्ज हम तुम्हारा पूरा करते हैं। तो ये कहाँ चला गया? यहाँ, और यहाँ पे H प्लस बाहर हो जाता है। जब H प्लस बाहर हो जाता है तो इसको छोड़िए, ये बना लीजिए कि हमारा पिनाकोलिन बन गया। कितना सिंपल सा है, ठीक है ना। नाम बस इनका बड़ा, काम कुछ भी नहीं है। चलिए अब समझते हैं प्राइस रीअरेंजमेंट को। प्राइस रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, और इसको हम आपको कंप्लीट कराए हैं, ठीक है ना। आप हमारे जो वीडियो का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को अभी भरा नहीं है, आप उस वीडियो की लिस्ट में देखिएगा। प्राइस रीअरेंजमेंट के नाम से हम वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें बड़ा अच्छा सा रिएक्शन बना करवाते हैं, ठीक है ना। और इसको आप कर लीजिएगा, ठीक, वहाँ पे देख लीजिएगा, बड़ा इजी है। और हम लोग चलते हैं बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की तरफ, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होने वाला है, ठीक। ये बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होने वाला है। रीजन इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, आप समझते पहले इसके बारे में डेफिनेशन समझ लेते हैं। जो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट एसिड, वो एसिड रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है? एसिड रीअरेंजमेंट होता है। अब देखिए, द बेंजिल, ये बेंजिलिक एसिड बोलते हैं, सॉरी इसको बेंजिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मतलब इसका समझा रहे हैं आपको। बेंजिलिक, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन होता है, डाइकीटोन होता है, 1,2 डाइकीटोन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजिलिक एसिड। इसमें कन्वर्ट होता है बेंजिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक COH, ठीक है ना। अब समझते हैं कि जो बेंजीन है ना, वो बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट होता है बेंजिलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है। चलिए ठीक है, इनका जनरल रिएक्शन हम समझते हैं। देखिए, आपको ना इसका जनरल रिएक्शन हम बता रहे हैं कि लेट अस सपोज आर को मान ले रहे हैं। ई हो गया बेंजीन, कौन सा हो गया? बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन को हम क्या करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करवाते हैं ना, तो हमको क्या प्राप्त होता है? ये देखो, आप इसको देखो, ये ये हो गया, एसिड हो गया। फिर ये क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी,
ये क्या बन गया, बेंजिलिक एसिड बन गया, ठीक है ना, बेंजिलिक एसिड, और इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। देखिए अब इसको, अब यहाँ पे हम समझते हैं पहले स्टेप वन पे, ये तो था इसका केमिकल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो आपको कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है ना। पहले इसके बाद हम मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको ब्रीफली पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज स्टेप लिखते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड देखिए यही बन रहा है, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा ये है आपका बेंजीन, बेंजीन है। अच्छा इसको बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, पता है आपको बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिएगा एक सेकेंड, हाँ इसको हम बेंजीन इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कभी स्ट्रक्चर आता है, दो एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में वो जुड़ा होता है, ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आता है तो इसके लास्ट में इन लगाया जाता है, बेंजीन, क्या लगाया जाता है, बेंजीन, और यहाँ आर को हम क्या मान रहे हैं, एरिन मान रहे हैं। तो जनरल रिएक्शन आपको यही लिखना है, जनरल रिएक्शन आपको यही लिखना है, ये आपका जनरल रिएक्शन है, ठीक है ना। आप समझते हैं आगे क्या होगा, देखिए इसमें देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, देखिए ये आपका आर है, ये आपका ओ है, ये आपका सी ओ बेंजीन है, ये आपको रिएक्शन करेगा किसके साथ, कि ओ एच के एच माइनस के साथ। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, कहाँ रिएक्शन करेगा, आपको पता है आपको कहाँ रिएक्शन करेगा, सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको रिएक्शन कराने से पहले देखिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये खुश, चलो हमको सीट मिल गया, कहाँ मिल गया सीट, इसको यहाँ सीट मिल गया, ठीक है ना। आप रिएक्शन लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पे सीट मिल गया। देन आफ्टर अब हमको समझना ये है, देखिए क्या समझना है, आर सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव, क्लियर। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर, सिंपल सा बन गया, ठीक है ना। अभी ये जो नेगेटिव आयन है ना, ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तुरंत रिएक्शन करेंगे। देखिए अब सेकेंड स्टेप में शिफ्टिंग ऑफ 1 to रीअरेंजमेंट हो रहा है, अब फेनिल ग्रुप एक C6H5 जिसको हम आर मान के भी रिएक्शन करा है, आपको दिखा रहे हैं, शिफ्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ कार्बन टू द अदर कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन तो अदर कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको समझा देते हैं आपको कैसे क्या शिफ्ट होगा। सॉरी, इधर ओ एच हो गया, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया ओ, ये क्या हो गया आर। अब हम आपको समझाते हैं, जब ये अपना बाण यहाँ लेगा और ये अपना बाण यहाँ देगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये अपना बाण जब यहाँ देगा और ये अपना बॉन्ड से यहाँ देगा, देन आफ्टर ये ब्रेक हो जाएगा, ये जब ब्रेक होगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या आ जाएगा, ओ एच, ओके, देन इधर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, ओ नेगेटिव, ओके, देन इधर आ जाएगा आर, इधर क्या आ जाएगा आर, क्लियर, आया समझ में। एल्किन, एल्किन को अभी एरिन माने हुए हैं, ठीक है ना। अब इतना समझ में आया, क्या समझ में आया, कि ये देखिए जब दोबारा आपको बताना होगा तो यहाँ पे जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है तो ये फ्री हो जाता है, ये जब फ्री होगा तो इस कार्बन आयन बन जाता है ना, देखो इसके पास कार्बोकेटायन बन जाता है, इसके पास नेगेटिव होता है, इसके पास पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अटैक है, ठीक है, अटैक किया। अब आगे देखिएगा अनहाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए आप। हाँ जी, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H प्लस ओ एच माइनस की प्रेजेंस में, तो जो H प्लस है ना वो यहाँ अटैक कर देगा, जब यहाँ अटैक कर देगा तो देखो क्या बन गया आपका, ओ एच तो पहले से था, यहाँ क्या बन गया ओ एच, ये यहाँ क्या बन गया आर, यहाँ क्या बन गया आर, ठीक है ना। ये को इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक एसिड बोलते हैं, एसिड क्यों बोलते हैं अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए, तो साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ओ एच फ्री हो गया ना, ओ एच फ्री हो गया, तो आपको शुरू में दिखाते हैं आपको, देखिए जब यहाँ से रिएक्शन हुआ था तो के तो भी कहीं प्लेस नहीं मिला है, तो के उसी सोल्यूशन में रहेगा ना, उसी सोल्यूशन में रहेगा,
जब K प्लस उसी सोल्यूशन में घूम रहा है तो तुरंत इनको ये इनको पाएगा, तुरंत ये बाहर हो जाएगा। क्या बना के बाहर हो जाएगा? KOH। इसीलिए रियल सॉरी सॉरी इसलिए रीअरेंज में बताया जाता है कि कोई प्रकार इसमें कुछ ऐड नहीं होता है, ना रिमूव होता है। जो चीज़ पहले से यूज किया था उसको लास्ट में बाहर ही करना होता है। तो क्या पहले स्टेप में आप इसको यूज किए थे ना, इसको आप बाहर कर दिए। यही हो गया बेंजीन बेंजाइलिक एसिड। एसिड क्या है? आपको दिख रहा है एसिड, कैसा एसिड है देखो ना इसको आप। सी 3 तो कार्बन है, यहाँ क्या बन गया? COOH। दिस इज योर बेंजाइलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन बोला है। इसका एप्लीकेशन देखो ना, इसका एप्लीकेशन क्या है? बेंजाइलिक एसिड डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन है यूज इन सिंथेसिस, सिंथेसिस में यूज किया जाता है। इसके विच आर इंटरमीडिएट इन द पैरा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में क्या होगा? एंटी कोलिजेनिक होता है, ड्रग होता है, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा, ये तो हटे, इसको हटाइए, आप इसके चक्कर में ना पड़िए। ये आपको थोड़ा सा बस समझने के लिए, ठीक है ना। बाकी जो हम आपको इसमें यहाँ बताए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ आपको समझना है। सबसे एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। बेंजीन बेंजाइलिक एसिड में क्या हुआ था? बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? इसे बोलते हैं बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इसे एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें बेंजीन क्या होता है? बेंजीन क्या होता है? रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो बेस होता है, तो हमें ये बनाता है। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, KOH लास्ट में बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप में था, फर्स्ट स्टेप में इसको प्रोटॉन को OH क्या है? नेगेटिव, इस पर अटैक किया। अटैक क्यों किया? इसलिए अटैक किया क्योंकि ऑक्सीजन लिया तो हमारा ये इंटरमीडिएट बना। फिर ठीक है, इसमें जो शिफ्टिंग हुआ या 1 2 शिफ्टिंग हो रहा है, तो जो एल्किल है वो इस कार्बन के पास चला जा रहा है, ऐसा बना रहा है। देन आपका हाइड्रोलिसिस आप करा दे रहे हैं तो हमको बेंजाइलिक एसिड मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैंने पिनाकोलिन आपको समझाया, फिर क्या बेंजीन बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट समझाया, और फ्राइज रीअरेंजमेंट को इससे पहले हम बता चुके हैं। तो हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए इसमें हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। वन सेकेंड, इसमें हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? पिनाकोलिन, फिर उसके बाद बेंजाइलिक बेंजीन एसिड, ठीक है, बेंजीन बेंजाइलिक एसिड, फ्राइज रीअरेंजमेंट। 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको कराना कितना है? 3, ठीक है ना। ये 3 करा देंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली आई थिंक मेरे हिसाब से जो इतना हम बता रहे हैं आपको 3 ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम आप इसको जरूर से जरूर याद लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हाफमैन, कर्टियस, इसमें ये तीनों भाई हैं, एक दूसरे के तीनों भाई हैं, इनका तीनों रिएक्शन मैकेनिज्म सब सेम होता है, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। और इस वीडियो में आपने क्या समझा? इस वीडियो में आपने समझा रीअरेंजमेंट को, फिर आपने क्या समझा? पिनाकोलिन को समझा, फिर आपने क्या समझा? फ्राइज रीअरेंजमेंट और बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होने वाले हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपको 6 मैकेनिज्म याद नहीं हो रहा है तो 3 मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।